हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम एक कार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? C60। ठीक है, क्या नाम है? C60। इसको हम बकमिंस्टर फुलरिन भी बोलते हैं या बक्की बाल के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आईटी एनआईटी या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। बस ये 8-10 मिनट का ये वीडियो होगा और आपके 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं फुलरिन का। ये हमारा क्या है? फुलरिन का स्ट्रक्चर। ये केज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। किसने की थी? तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कार्ले, क्रोटो और इस्माले ने की थी। ठीक है, कार्ले, क्रोटो और इस्माले ने की थी 1985 में। ठीक है, और इसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब पढ़ते हैं हम क्या, इसके बारे में आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो ये आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें काले काले डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कार्बन है। ये क्या है? कार्बन। C60 इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 60 नंबर ऑफ कार्बन थे। कितने नंबर ऑफ कार्बन थे? 60 नंबर ऑफ कार्बन थे। 60 नंबर ऑफ कार्बन थे। तो जितने काले काले डॉट दिख रहे हैं ये टोटल इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें 60 कार्बन है। क्लियर है? और एक कार्बन अपने नियरेस्ट 3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से अटैच्ड है और सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, मतलब एक कार्बन जो होता है वो एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, एक कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से तो अटैच ही है और इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है। क्लियर है? ठीक है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2, क्योंकि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। लेकिन ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये केज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हॉलो स्फीयर की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपको दिख रहे होंगे ये कुछ 6 मेंबर्ड रिंग और कुछ 5 मेंबर्ड रिंग। ये आपको 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहे होंगे। दिख रही है? ध्यान से देखो, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो जो इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है ये टोटल इसमें कितनी होती है? वो होती है 20। मतलब कि जो ये हेक्सागोनल होता है वो कितने होते हैं टोटल? इसमें 20। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो कितनी होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। मतलब कि जो पेंटागोनल होते हैं वो होते हैं 12 और हेक्सागोनल होते हैं वो कितने होते हैं? 20। क्लियर है? ठीक है, तो वही चीज हमने यहां पे लिखा है। क्या लिखा है? बकमिंस्टर फुलरिन C60 इज ए स्फेरिकल कार्बन एलोट्रोप वेयर 60 एटम्स आर असेंबल्ड इन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। ठीक है, इन ए ज्योमेट्री सिमिलर टू सॉकर बॉल। ठीक है, ये फुटबॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे फुटबॉल में भी देखोगे आप तो ये हेक्सागोनल और पेंटागोनल टाइप उसमें बना होता है। ठीक है, ऑल द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफन कॉल्ड बक्की बाल्स। हमने बताया क्या? इसको बक्की बाल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, दियर केज लाइक स्ट्रक्चर एंड पॉलीएरोमेटिसिटी causes the formation of a displaced electron cloud that allows this molecule to act as charge transfer complex। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? C60। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली जो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है? वो होता है 12.011। क्लियर है? अब इसमें 60 एटम है कार्बन के तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो निकल आएगा क्या? आपका कार्बन 60 का मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? इसकी डेंसिटी की बात करें, ठीक है, ये हमने यहां पे दिखा रखा है। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C60 और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है? इतना। अगर इसको आप 12.011 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने सब पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? C60 के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या? बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, क्लियर है? तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको इसके थोड़े से यूजेस बता देते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, मेडिसिन में और ड्रग डिलीवरी में यूज होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में होती है। ठीक है, लुब्रिकेंट्स में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो ये हमारे क्या है? इसके यूजेस हैं। तो चलो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सभी लोग देखें और आंसर बताएं क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी
पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स आर प्रेजेंट इन ए C60 मॉलिक्यूल। हमने बताया कि हेक्सागोनल कितने होते हैं 20, पेंटागोनल कितने होते हैं 12। तो ऑप्शन चेक करो, पेंटागन्स होते हैं कितने 12 और हेक्सागन्स होते हैं 20। तो ऑप्शन देखो इसमें ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, सब लोग देख लो आराम से, ठीक है, अच्छे से देख लेना और इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये 8-10 मिनट आपको 4 मार्क्स पूरे दिलाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द निकनेम फॉर C60 फुलरीन इज, ठीक है, तुम लोगों के तो निकनेम होते हैं ना, तो इसका भी एक निकनेम है, क्या है, बक्कीबाल, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, बक्कीबाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कार्बन एटम्स इन C60 एग्जिबिट विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या बताया कि जो कार्बन होता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ईयर मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ C60 फुलरीन। हमने बताया कब हुई थी डिस्कवरी, 1985 में, और 1996 में क्या हुआ था, उनको नोबेल प्राइज मिला था जिन्होंने डिस्कवरी इसकी की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1985, क्योंकि पूछ रहा है क्या, विच ईयर मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ C60 फुलरीन, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ C60 फुलरीन। पूछ रहा है कि कौन सी इसमें C60 की प्रॉपर्टी नहीं है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सॉल्युबल। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कंप्लीटली इनसॉल्युबल, तो ये तो सॉल्युबल हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। और पूछ रहा था क्या, गलत। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, सोज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल अभी हमने यूज में पढ़ा ही है। हैज केज लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपको पिंजरे जैसा है, दिख ही रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C60 फुलरीन इज कंसीडर्ड, अब इसको बताना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, हेट्रो एरोमेटिक है। तो हमने क्या बताया था, इसमें एक स्पेशल टाइप की एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन होता है सिंगल डबल का, तो इसमें एक स्पेशल टाइप की एरोमेटिसिटी होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए पार्ट, क्या होता है ये, एरोमेटिक, ध्यान रखना, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शेप ऑफ C60 रिसेंबल्स, हमने अभी इसकी शेप बताई थी कैसी होती, फुटबॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया ऑप्शन इसमें, बी पार्ट, क्रिकेट बॉल जैसा नहीं है, ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, फुटबॉल शेप लाइक, सॉकर बॉल जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, व्हिच साइंटिस्ट वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ C60, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट कौन थे, हमने बताया था क्रूटो, कर्ल और इस्माले, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब मिला था, 1996 में, 1996 में क्या मिला था, अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। किसको, क्रूटो, कर्ल और इस्माले को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी 1985 में, और इनको कब मिला था रिवॉर्ड, 11 साल बाद। सोचो 1985 में इसकी डिस्कवरी की और 11 साल बाद इनको रिवॉर्ड मिला, ठीक है। कितना पेशेंस किया इन लोगों ने, ठीक है, कितना पेशेंस है इन लोगों के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कार्बन नैनोट्यूब पढ़ लिया है, ठीक है, बकीबाल्स, जिसको हम बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर अच्छे से देख लेना, ये 8-10 मिनट का है, आपको 4 मार्क्स पूरे दिला के जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।